सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ना है आपको। कह रहा है यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है तो मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का कोण बताओ। जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किया हो वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो कह रहा है यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना है थीटा हो तो कह रहा है मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का कोण बताना है। तो एक आपने पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल पढ़ा है आपने। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। कितना पढ़ा है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। और आपने एक सदिश गुणनफल पढ़ा है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा। और कितना लिखा जाता है? एन कैफ। एन कैफ क्या होता है? एकांक सदिश, यानी वेक्टर ए व वेक्टर बी एक ही तल में। तो ये जो लिखा है मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जगह रख देंगे ए बी कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की जगह कितना रखेंगे? ए बी साइन थीटा। यहाँ से ए बी दोनों कट जाएंगे आपके, आ जाएगा कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस को कहाँ ले आएंगे? नीचे। तो कॉस अपान साइन, कॉस थीटा अपान साइन बराबर कितना आ जाएगा? 1। ये आपका 1 आ जाएगा। तो कॉस अपान साइन कितना बनेगा? कॉट। कॉट बराबर 1। कॉट में 1 कितने अंश का मान होता है? तो ये लिखेंगे कॉट थीटा बराबर कॉट 45 का, 45 डिग्री का। तो थीटा बराबर आ गया 45, यानी जो एंगल पूछा गया था एंगल कितना आ गया? 45। यहाँ पे जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है ये ए बी कॉस थीटा यानी कि अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। ये क्या है आपका? अदिश गुणनफल। और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये आपका सदिश गुणनफल। ये क्या आपका? सदिश गुणनफल। ये आपका है सदिश गुणनफल। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जगह रख देंगे ए बी कॉस थीटा और क्रॉस की जगह रखेंगे ए बी साइन थीटा। तो ए बी से ए बी दोनों कट जाएंगे। कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस कहाँ जाएगा? नीचे। तो कॉस अपन साइन कॉट बनेगा। कॉट में 1 कितने अंश का मान है? 45 का। तो एंगल कितना आएगा? 45। पूछा गया है कि किस दशा में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। कह रहा है किस दशा में? दशा का मतलब एंगल पूछ रहा है। क्या पूछा जा रहा है? कोण। कह रहा है किस दशा में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। तो आपने अभी पढ़ा था अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जगह रख देंगे ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है इससे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। कितना आ गया? 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉस थीटा बराबर स्क्वायर हटाएंगे कितना आएगा? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 आएगा। तो 1 देखना है कॉस में कितने अंश का मान है? तो 1 आपका 0 का होगा और माइनस 1 यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा बराबर प्लस 1 और कॉस थीटा बराबर माइनस 1। ये जो प्लस 1 है कॉस थीटा बराबर 1 होगा कॉस 0 का। तो एंगल आ जाएगा 0 डिग्री। और कॉस थीटा बराबर माइनस 1 होगा 180 का, 180 का। तो एंगल कितना आएगा? 180। तो यहाँ पूछा गया किस दशा में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। तो आप बता सकते हो कि 0 डिग्री और 180 डिग्री पे, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे होंगे। कह रहा है कि एक कण पर 3 बल कार्य कर रहे हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कण संतुलन में होंगे, यानी पूछ रहा है संतुलन में होंगे। 3 बल हैं, यदि इनका परिणामी बल 0 हो, कहेगा कि 3 कण हैं और उन पर लगने वाले बल संतुलन में हो तो इनका जो परिणामी बल होगा, परिणामी बल कितना होगा? 0। यानी कि F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल 0।
यानी कि जब संतुलन की बात करेगा तो F1 प्लस F2 प्लस F3 बराबर कितना आएगा 0। यानी कि जो तीन बल 4 5 6 जितने भी बल कह रहा हो और कहे संतुलन में, तो संतुलन का मतलब इनका जो बलों का योग होगा, बलों का योग कितना होगा 0। बलों का योग 0 होगा आपका। तो यहाँ पे 3 बल हैं, तीनों बलों को आप जोड़ दो। ये देखो ये लिखा है, हम लिखेंगे 2i कैफ प्लस 3j कैफ प्लस 4k कैफ। ये F1 का मान आ गया, प्लस F2 का मान कितना है i कैफ माइनस 4j कैफ, F2 का मान है। और F3 का मान कितना है माइनस 3i कैफ प्लस j कैफ प्लस j कैफ माइनस 4k कैफ। तो यहाँ से देखो 2i 1i, ये कितने हुए 2 1 3, और 3 से 3i कट गया आपका, 4k से 4k कट गया, 3 1 4, 4 से 1 कट गया, परिणामी बल कितना आ गया 0। जब कभी कहे 3 बल 4 बल, एक आपने पढ़ी होगी लामी की प्रमेय, लामी की प्रमेय, वो भी लामी की जो प्रमेय होती है, यानी कि अल्फा अपान कॉस थीटा या पी अपान कॉस अल्फा, क्यू अपान कॉस बीटा, आर अपान कॉस गामा, ये भी क्या होते हैं संतुलन में। संतुलन में होंगे तो परिणामी बल कितना होगा 0। तो यहाँ पे 3 बल हैं, तो तीनों बलों का जो परिणामी बल होगा वो 0 होगा। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0। तो यहाँ पे जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है इसका गुणा करा दें, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ जाएगा, यानी कि ए का गुणा बी से, तो ए क्रॉस बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। ये ध्यान देना है कि ए को आगे रखेंगे तो आगे रखेंगे और पीछे रखना है तो पीछे रखेंगे, प्लस वेक्टर बी का गुणा सी से, तो वेक्टर बी गुणा वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, बी का गुणा सी से और ए से, प्लस वेक्टर सी का गुणा ए से, तो वेक्टर सी गुणा वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी गुणा वेक्टर बी, वेक्टर बी। अब वी नो डैट, हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। और ये बराबर कब होंगे, जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा है और माइनस लगा दें, क्या लगा दें माइनस, तो बी ए के बराबर आ जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर। कब, जब माइनस लगा दें, क्या लगा देंगे माइनस। तो यदि डायरेक्शन अपोजिट होगी तो साइन किसका होगा माइनस का। यहाँ देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो लिख लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए सी लिखा है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, जो ये ए और सी लिखा है इनकी डायरेक्शन क्या की चेंज, प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, बी ए लिखा है तो यहाँ भी डायरेक्शन चेंज कर देंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, प्लस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, सी बी लिखा है तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिखा है और बी को आगे ए को पीछे कर रहे हैं तो क्या लगाना पड़ेगा माइनस, सी ए से सी ए कट गया, बी सी से बी सी कट गया, ए बी से ए बी कट गया, कितना आ जाएगा 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। कह रहा है यदि वेक्टर ए कामा वेक्टर बी कामा वेक्टर सी इकाई सदिश इस प्रकार है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तब सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर -3/2। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपका टीजीटी, पीजीटी, एयरफोर्स यानी बहुत सारे एग्जामों में आपका पूछा गया है। यहाँ पे दे रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दो आप, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर, इस तरफ कितना 0 का स्क्वायर कर देंगे। तो आपने पढ़ा होगा एक ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc, यहाँ a प्लस b प्लस c है तो ये आ जाएगा वेक्टर a का मॉड ऑफ का स्क्वायर, वेक्टर b का मॉड ऑफ प्लस वेक्टर c का मॉड ऑफ स्क्वायर, प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a बराबर कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पे कह रहा है कि वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c इकाई सदिश हैं। जब इकाई सदिश होंगे तो जो वेक्टर a का मॉड ऑफ कितना होगा 1, वेक्टर b का मॉड ऑफ कितना होगा 1, वेक्टर c का मॉड ऑफ कितना होगा 1, तो यहाँ पे 1 1 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ से 1 2 3, यहाँ से पहले ये लिख लेंगे 2 वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a बराबर, ये देखो 1 2 3 प्लस के पक्षांतर करा देंगे माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ से वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर c प्लस वेक्टर c डॉट वेक्टर a बराबर -3/2, ये आपका प्रूव्ड हो गया। और याद रखना कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर वेक्टर b डॉट वेक्टर a होगा और क्रॉस में नहीं होगा। और ये प्रश्न आपका बोर्ड परीक्षा में यानी कि यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है लैम्डा के किस मान के लिए सदिश लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप तथा 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप समतलीय हैं। क्या कह रहा है समतलीय हैं यानी कॉप लीनियर हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 सदिश हैं आपके, लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, दूसरा है आपका आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, यहाँ से लेंगे 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। क्या कह रहा है समतलीय, समतलीय के लिए इनका जो डिटर्मिनेंट होगा वो कितना होगा 0, तो यहाँ से ले लेंगे लैम्डा, यहाँ से -1 और यहाँ से +1, यानी कि लैम्डा -1 +1 यानी जो आई जे के गुणांक होंगे कोफिशिएंट, यानी कि आई जे के कोफिशिएंट। दूसरे इक्वेशन का 1, यहाँ से कितना आएगा 2 और ये आ जाएगा -3, यहाँ से भी 3, यहाँ से -4 और यहाँ से 5। अब जिसे डिटर्मिनेंट निकालते हो आप, इनका सम कितना होगा 0। अब यहाँ देखो जिसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं लैम्डा, ये जो लैम्डा ले रहे हैं इसके सामने वाली संख्या नहीं लेनी है आपको, यानी कि लैम्डा, तो लैम्डा की ये छुपा दो संख्या, ये कितनी बची आपकी 4 संख्याएं, इनमें हम क्रॉस गुणा करा देंगे, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, यानी कि ये स्तंभ नहीं लेना है और ये आपको पंक्ति यानी कि रो और कॉलम एक एक छोड़ देना है। 2 का गुणा 5 से करा दिया, 5 दूनी 10, माइनस लगाएंगे, 4 का गुणा -3 से तो माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, अब माइनस लगाएंगे, ये कितना है -1 तो +1 आ जाएगा। आप ये छोड़ दो ये सारे छोड़ दो, यानी कि -1 के नीचे वाला स्तंभ और ये पंक्ति, तो 1 का गुणा 5 से कराएंगे तो 5 आएगा, -3 का गुणा -3 का गुणा 3 से -9, माइनस माइनस +9 आ जाएगा, प्लस कितना ले लेंगे 1। अब ये स्तंभ छोड़ देंगे, ये पंक्ति छोड़ देंगे, 1 का गुणा -4 से कराएंगे, -4 आएगा, -3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 6 और बराबर कितना लिखा है 0। यहाँ से लैम्डा 10 में 12 घटाएंगे -2 प्लस 9 5 14, गुणा करा देंगे कितने आ जाएंगे 14, -4 -6 माइनस के 10 बराबर 0, गुणा करा दें तो -2 लैम्डा, ये घटा देंगे 14 में 10 घटाएंगे कितना बचेगा 4 बराबर 0, तो -2 लैम्डा बराबर -4, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4 काट दिए, 2 से कितने काट दिए 4, तो लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 2।
लैम्डा बराबर 2। और ये भी आपका बोर्ड परीक्षा में, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यानी कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। अभी 2021 में टीजीटी के एग्जाम हुआ, उसमें आया है आपका। ये आपका बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ कह रहा है वेक्टर ए कामा वेक्टर बी वेक्टर सी तीन सदिश राशियाँ इस प्रकार हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना दे रहा है, वेक्टर 0। तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। अभी जो सिद्ध किया था उसमें ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 0 दे रहा था, और यहाँ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए निकालना था, तो वहाँ पे डॉट निकालना था, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर किया। यहाँ पे वेक्टर ए का गुणा करा देंगे, दोनों पक्षों में वेक्टर ए का गुणा, तो वेक्टर सी बराबर वेक्टर, यहाँ पे देखो जो ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी लिखा है, इसमें पहले वेक्टर ए का गुणा करा दो, फिर वेक्टर बी का और वेक्टर सी का गुणा। तो यहाँ वेक्टर ए का गुणा करा रहे हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी बराबर कितना आ गया, 0। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए का मान कितना होगा, 0। क्या आपने पढ़ा है, आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। यहाँ पे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ देखो लिखा है ए क्रॉस सी, अभी पीछे बताया था कि यदि इनकी डायरेक्शन चेंज करना होगा तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0, तो आपका आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस का है, पश्चांतर करा देंगे, किसका आ जाएगा, प्लस का। वेक्टर ए वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन कितनी मान लेंगे, फर्स्ट। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में बी का गुणा करा देंगे, तो वेक्टर बी का गुणा, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर वेक्टर बी क्रॉस 0। अब यहाँ देखो बी का गुणा कराएंगे तो आएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस बी का बी से कराएंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0। बी ए लिखा है तो माइनस लगा देंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ जाएगा। वेक्टर बी क्रॉस बी का मान कितना होगा, 0, कि आई क्रॉस आई का मान 0, आई क्रॉस आई का मान 0 प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर 0। तो ये जो लिखा है वेक्टर ए वेक्टर बी, तो यहाँ पे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है, तो यहाँ पे पहले वेक्टर ए का गुणा कराएंगे और फिर किसका गुणा कराएंगे, वेक्टर बी का, वेक्टर बी का। तो यहाँ पे आ गया माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बी क्रॉस बी, यानी कि आई क्रॉस आई का मान कितना होगा, 0, तो बी क्रॉस बी का मान कितना होगा, 0। तो यहाँ से पश्चांतर करा दें तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसे डाल दें इक्वेशन 2। इक्वेशन कितना डाल देंगे, 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से। अब फर्स्ट सेकेंड देखेंगे हम। फर्स्ट में कितना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, और सेकेंड में कितना है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ देखो ए क्रॉस बी बी सी के बराबर है और बी सी ए बी के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। ये तीनों किसके बराबर होंगे, आपस में तीनों बराबर हो जाएंगे, ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। और ये भी आपका बोर्ड परीक्षाओं में और भी कई एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है आपका। यहाँ कह रहा है यदि दो इकाई सदिश हैं, दो क्या है, इकाई सदिश, वेक्टर ए और वेक्टर बी दो इकाई सदिश हैं, यानी कि इकाई सदिश वेक्टर ए का मॉड ऑफ और वेक्टर बी का जो मॉड ऑफ होगा, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1 की इकाई सदिश। हमने पढ़ा है कि इकाई सदिश
ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो के बीच का कोण थीटा हो, तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। तो ए कैप हो या वेक्टर हो, तो एक आपने फार्मूला पढ़ा है कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये माइनस का है, पक्षांतर करा दो आप, आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कितना आ जाएगा कॉस थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपान 2। ये जो 2 गुणा में लिखा है ये कहाँ ले आएंगे बटे में। अब यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर अंश और हर में 2 का गुणा करा दो, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा अपान नीचे कितना आ जाएगा 4, 2 का अंश में और 2 का हर में, यानी कि अंश और हर में कितने का गुणा करा दिया 2 का। यहाँ से लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर ये जो 2 लिखा है 2 को हम 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस 2 कॉस थीटा अपान 4। अभी ऊपर बताया कि वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी का मान कितना है 1, मान कितना है 1। तो जहाँ पे ये 1 लिखा है 1 की जगह पे हम कितना रख सकते हैं ए कैफ और बी कैफ, कितना रख सकते हैं ए कैफ और बी कैफ। यहाँ पे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 लिखा है, 1 की जगह कितना रखें 1 को हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को कितने का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये जो 1 लिखा है 1 को हम कितना लिख सकते हैं वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी और कितना लिख लेंगे कॉस थीटा, यहाँ कितना लगा देंगे 2 और बटे में कितना है आपका 4, बटे में कितना है आपका 4। तो यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर, यानी कि अभी बताया कि जो मॉड ऑफ ए है मॉड ऑफ ए का मान कितना है 1, तो मॉड ऑफ ए का मान 1। ये देखो जो बताया कि वेक्टर ए, कि देखो वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए का मान कितना है 1, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर लिख देंगे तब भी कितना होगा 1 का स्क्वायर 1। यहाँ पे कितना लिखा था 1, तो 1 की जगह लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा अपान 4। ऊपर वाले को हम वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर, ये देखो 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस थीटा लिखा है, तो ये आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फार्मूला होगा। किसका फार्मूला बन जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ कितना लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये कितना लगा है माइनस बटे 4, कितना रख देंगे हम 4, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर ये बन जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आपका। यहाँ से स्क्वायर रूट लेने पर स्क्वायर रूट, स्क्वायर का लेंगे हम रूट, यानी कि वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर तो आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी अपान 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2। ये आपका सिद्ध हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।